Hello students, good morning to one and all, and have a fresh good morning to all the children who are watching this video. Have a good day to all dears. Today we are going to start here lesson number 4 and the topic is garbage disposal. Okay, so class 3 subject EVS lesson number 4 and ideal home. Today's topic is garbage disposal. Okay, so before starting this topic, this subtopic, I am requesting you please open your textbook and try to observe whatever I am going to explain here. Just concentrate on your textbook. Okay, जो भी लेसन हम अभी पढ़ने जा रहे हैं बेटा, जो भी सब टॉपिक हम यहाँ पे लर्न करने जा रहे हैं, आप प्लीज अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करिए और उसमें कॉन्सेंट्रेट करिए. ओके, so now studying this in the last period we have seen few important points. Okay, and that was the neat and tidy house. Okay, so neat और tidy house हमें कैसे रखना है और क्यों रखना है, क्योंकि हाउस अगर आपका नीट और क्लीन रहेगा तो कहीं ना कहीं आप सिक्योर फील करोगे, कंफर्टेबल फील करोगे, फ्रेशनेस फील करोगे, ठीक है ना, अपने घर में. और सबसे मेन बेनिफिट ये है कि जो डिसीज इन्फेक्शन स्प्रेड हो रही है, फैल रहे ना, तो उससे प्रोटेक्शन आप खुद को कर पाओगे या फिर तुम्हारे घर में फैमिली मेम्बर्स है उनको. ठीक है, मीन्स इन द सेंस कहने का मतलब हमें अपना जो घर है उसको नीट एंड क्लीन ऑफनली टाइम टू टाइम करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिससे कि जर्म्स इंस्पेक्शन हमारे घर में एंटर ना कर सके. वो इसके पीछे मेन रीजन है. ठीक है, अब इसमें देखे थे बेटा हमने लास्ट पीरियड में, बिकॉज द मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे वांट, दे आर डिमांडिंग मी दैट आई यूज और रेफर द टेक्स्ट बुक, एंड दैट्स व्हाई टुडे आई एम रेफरिंग योर बुक्स. जस्ट कॉन्सेंट्रेट देयर. सो दैट इज द पॉइंट लास्ट टाइम वी लर्न. ओके, यानी पिछले पीरियड में इस पॉइंट को हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जो मोपिंग है, मोपिंग मीन्स क्लीनिंग बाय वीपिंग, यानी ये जो छोटा चिल्ड्रन दिख रहा है बेटा आपको पिक्स में, सॉरी इमेज में, जो कि दिया आपके बुक्स में दिया हुआ है, तो मोपिंग प्रोसेस कर रहा है, मीन्स क्लीनिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं फ्लोर को क्या कर रहा है, क्लीन कर रहा है. ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वी कैन डू ऑल थिंग्स कीप आवर हाउस क्लीन. ठीक है, हमें अपना घर क्लीन, नीट एंड क्लीन, एकदम स्वच्छ, ठीक है ना, स्वच्छ मीन्स नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखने के लिए हमें कौन सी चीज़ें करनी है, ये इसमें दिया हुआ है. फर्स्ट, प्लेस थिंग्स आफ्टर यूज एट देयर राइट प्लेसेस. ठीक है, कहने का मतलब एक बार हम जिस वस्तु को या फिर किसी चीज़ का उपभोग करके, ठीक है, उसको यूज करके उसी की प्लेस में रखना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए. अदरवाइज क्या करते हैं, कुछ जो चिल्ड्रंस होते हैं या फिर घर में फैमिली मेम्बर्स, वो कहीं पे भी वस्तुएं फेंक देते हैं. ठीक है, एक बार वंस दे यूज देन थ्रो हियर एंड देयर, कहीं पे भी फेंक देते हैं. तो दैट इज द बैड हैबिट. ये क्या है, गंदी आदत है, जो कि हमें इससे दूर रहना है. प्रॉपर प्लेस पे ही हमारी जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें, उसको प्लेस्ड करके रखना है. अंडरस्टूड. नाउ द सेकेंड वन, डू नॉट स्कैटर थिंग्स अराउंड, यानी इधर उधर कोई भी चीज़ें ना फेंको. दैट इज द मैनर्स फुल पॉइंट इज हियर. ओके, कि हम जो भी हमारी जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, उसको इधर उधर ना फेंके, उसको प्रॉपर अपने पास ही रखे या फिर प्रॉपर जो उसका प्लेस है वहीं पे रखना है वंस इट इज यूज. ठीक है, अगर वो यूज होने के बाद भी. द नेक्स्ट वन, कीप ईच अदर टू कीप द हाउस क्लीन. ठीक है, कीप ईच अदर टू कीप द हाउस क्लीन. हाउस क्लीन में आप दूसरों की मदद ले सकते हो, उनको आप बोल सकते हो दैट आई हैव डन माई वर्क, मेरा वर्क मैंने किया, आप अब जो आपका जो काम है आप करिए उसको. ठीक है, इन दिस वे यू कैन कीप, यानी एक दूसरे को रख सकते हो. ठीक है, अपने साथ हाउस क्लीनिंग में एज असिस्ट करने में, सपोर्ट करने में आप उनका साथ ले सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट वन, कीप द वॉशरूम ड्राई एंड क्लीन. आपको खाली घर ही क्लीन नहीं करना है, साथ ही साथ आपका जो वॉशरूम है उसको भी साफ सुथरा रखना हमारी जवाबदारी है. ठीक है ना, क्योंकि वॉशरूम से बहुत ही स्मेल आता है या फिर कुछ जर्म्स एंटर कर सकते हैं. ठीक है ना, तो उसको नीट एंड क्लीन रखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नीड है.
ठीक है। एंड ड्राई, मेन सबसे पहले उसको ड्राई रखना है, क्योंकि अननोन पर्सन अगर वहाँ आपके वॉशरूम में एंटर करता है उधर को उनका पैर स्लिप होने की या फिर कुछ भी अनहोनी होने की उनके साथ पॉसिबिलिटी रहती है, और इसीलिए हमें उसे मीन्स वॉशरूम को ड्राई रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, द नेक्स्ट वन, डिस्पोज ऑफ गार्बेज एट प्रॉपर प्लेसेस। ठीक है, अभी गार्बेज जो है, जो कचरा, ठीक है ना, घर के अंदर और घर के बाहर सराउंडिंग में, यार्ड में, गली में, गार्डन में, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों में जो कचरा होता है, एक तो बहुत हवाएं आती है तो डस्ट भी उड़ता है, तो उसको डिस्पोज करना मीन्स प्रॉपर प्लेस पे रखना या फिर क्लीन करके उसको प्लेस्ड करना, ठीक है, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि जनरली क्या होता है कि सीजन वाइज, सीजन जैसे रेनी सीजन है, विंटर, समर, यानी तीनों सीजन में क्या होता है, परिस्थितियाँ चेंज होती है बेटा। ठीक है ना, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर बदलता है, जैसे रेनी में बहुत मक्खी आएंगी, एकदम से वेट गीला गीला लगता है, या फिर बहुत ज़्यादा हवाएं वाइंड्स आती है तो भी घर में कचरा आ जाता है। तो ऐसे वक्त में क्या करना है, ऐसे टाइम में, ऐसे सिचुएशन में जो गार्बेज है तो उसको प्रॉपर प्लेस करना, उसको कैप्ट करना। ओके, जैसे कचरा पेटी रहती है, बॉक्सेस, ठीक है, जैसे रूरल एरिया में या फिर हमारे सिटीज कॉलोनी में अगर एक बॉक्स जो स्क्वायर में एक चौक में रखा रहता है उसमें जाके डालने का, ठीक है, या फिर उसको बंद करने का। सो दैट इज द लीगल प्रोसेस टू डिस्पोज द गार्बेज। ये कहती है एक लीगल प्रोसेस माना जाता है। सो दैट थिंग्स, दैट पॉइंट्स वी हैव लर्न ऑलरेडी इन द लास्ट पीरियड। आज हम देखते हैं गार्बेज को डिस्पोज कैसे करें, ठीक है ना, डिस्पोजल कैसे करें। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट स्लोगन या फिर लाइन आपको दी है बेटा, जिसको आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, नोटिस करना है। ओके, देखिए इसमें अ सेफ डिस्पोजल क्रिएट्स अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। देखो सबसे जो मेन यहाँ पर चीज आपको बताई गई है कि अ सेफ डिस्पोजल, सेफ का मतलब है सुरक्षित, डिस्पोजल क्रिएट अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। अगर आपको अपने कॉलोनी का, अपने एरिया का एनवायरनमेंट हेल्दी रखना है, हेल्दी मीन्स स्वस्थ रखना है, वहाँ किसी भी प्रकार की, जैसे अभी कोरोना हुआ था तो कोरोना में कोई एक दूसरे के घर में नहीं जाते थे, बहुत ही पाबंदी थी, बंदी थी, ठीक है। तो कहने का मतलब वहाँ के जो इन्फेक्शन सिम्टम्स है, जम्स है, वो यानी कम्युनिकेबल था, डिजीज कम्युनिकेबल मीन्स फैलने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि जब तक हम गार्बेज को प्रॉपर वे से डिस्पोज नहीं करेंगे तो हमारे एरिया में, हमारे कॉलोनी में, जहाँ भी हम सर्वाइव करते हैं वो वहाँ का इन्वायरमेंट हेल्दी नहीं होगा। सो मेन चीज़ क्या है, सबसे मेन चीज़ ये है कि हमें जहाँ हम सर्वाइव करते हैं, जो हमारा शेल्टर है, निवास स्थान, उसको नीट एंड क्लीन रखना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तब जाके हमारे एरिया में कोई भी आना पसंद करेगा, नहीं तो हमारी गंदगी बहुत सारी है हमारे एरिया में, तो कोई भी उसमें उस एरिया में घुसना पसंद नहीं करता। तो सबसे पहले आइडियल नेबर, आइडियल सोसाइटी हमें क्रिएट करना, जनरेट करना जरूरी है। अंडरस्टूड? सो दैट इज द स्लोगन गिविंग अस द मैसेज। ये क्या कर रहा है, हमें एक मैसेज दे रहा है, जो कि आपको समझना है कि जो कचरा होता है, गार्बेज होता है, ठीक है ना, उसको प्रॉपर प्लेस पे डिस्पोज करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, अनिवार्य, ठीक है, फॉर दी हेल्दी एनवायरनमेंट। जब तक आप इसको प्रॉपर प्लेस नहीं करोगे आपका हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। और इसीलिए एनवायरनमेंट क्यों हेल्दी जरूरी है, फॉर आवर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। हमारी हेल्थ ही क्या है, वेल्थ है, संपत्ति। तो सबसे ज़्यादा हमें ज़्यादा केयर किसकी करना है, अपने हेल्थ की, खान पान, नीट एंड क्लीननेस, ओके। सो ऑल दैट थिंग्स रिलेटेड टू द हेल्थ। नाउ I am going to read this para which is given in your textbook, so just concentrate here. All household waste should be thrown in bins, ठीक है। जितना भी घर में जो वेस्ट है, यानी अनवांटेड थिंग, जो एक बार वंस यूज्ड एंड देन वेस्ट, जिसको फेंकते हैं हम, ठीक है ना, इट शुड बी इन बिन्स, वो डस्टबिन में होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपके क्लासरूम में देखते बेटा एक डस्टबिन होता है, उसमें जैसे आप पेंसिल शॉर्प करते हो या फिर कुछ फ्रूट्स लाते हो, वहाँ के जो भी अनवांटेड थिंग्स है, यानी यूजलेस, जिनका वापर करके हो चुका है, उसको हम डस्टबिन में डालते हैं, ठीक है ना। तो सेम उसी तरह हमें डस्टबिन का यूज करना है। वी शुड सॉर्ट द वेस्ट इन 2 ग्रुप्स, ठीक है। 2 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है।
दो डस्टबिन है, ग्रीन और एक ब्लू कलर की। तो उसमें देखते हैं आगे, द ग्रुप शुड बी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील्स एज सेल्स एंड लेफ्ट ओवर द फूड, दिस काइंड ऑफ वेस्ट कैन बी पुट इनटू द ग्रीन बिन्स। देखो ये जो ग्रीन बिन दिख रहा है इसमें कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए, तो इसमें देखते हैं एज सेल्स एंड देखो एज सेल्स है फ्रूट पील्स, फ्रूट के जो पील्स है यानी जो छिलके हैं, ठीक है, एज के सेल्स हैं, ये सारी चीजें ग्रीन वाला जो आपको दिखाई देता है आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया है उस डस्टबिन में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दिस काइंड ऑफ वेस्ट कैन बी पुट इनटू द ग्रीन बिन्स एंड द अदर ग्रुप शुड बी प्लास्टिक मेटल ग्लास, ठीक है ना, प्लास्टिक मेटल ग्लास एंड पेपर विच कैन बी पुट इनटू द ब्लू बिन्स। देखो अभी सबसे ग्रीन बिन्स में जैसे हमने देखे ये जो स्लोगन हो गया आपका, ठीक है, अभी बोर्ड पे देख लेना, ग्रीन जो है ग्रीन बीन्स इसमें क्या दिया है आपको कि ग्रीन बीन्स में वेस्टेज जैसे एज सेल्स, ठीक है, देन फ्रूट्स पील्स, ठीक है ना, फ्रूट्स पील्स जो कि आपको टेक्स्ट बुक में दिया है। देन उसके बाद में हम देखते हैं ग्रीन के बाद ब्लू, ठीक है ना, ब्लू बीन्स का मतलब होता है ब्लू बीन्स में कौन कौन सी चीजें, जैसे द अदर ग्रुप शुड बी प्लास्टिक मेटल ग्लास, इसमें देखते हैं प्लास्टिक मेटल एंड ग्लास मीन्स जो शीशे होते हैं ना, टुकड़े, ठीक है ना, कांच जो बोलते हैं, ठीक, ये सारी चीजें ब्लू बीन्स में होनी या फिर डिस्पोज करनी आवश्यक है, ठीक है ना। तो दैट वाज द ग्रीन बीन्स एंड ब्लू बीन्स, दैट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, इसको आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव द गार्बेज फ्रॉम द होम एवरी डे। जैसे घर से हमें कचरा हर दिन निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम साफ सफाई नहीं करेंगे घर की तो और भी उसमें डस्ट या फिर कचरा जमेगा, और इसलिए एवरी डे वी हैव टू क्लीन आवर होम एंड वी हैव टू रिमूव द गार्बेज। हमें क्या करना है, गार्बेज निकालना है। आगे देखते हैं, फ्रॉम आवर होम एवरी डे सम पीपल क्लीन देयर होम्स एंड एम्प्टी देयर डस्टबिन आउटसाइड देयर होम्स एंड स्ट्रीट चीटिंग गार्बेज heaps. Okay, these garbage heaps become a breeding ground from the germs, flies and mosquito which can cause diseases like a dengue and malaria. Remember, देखो यानी सबसे एक महत्वपूर्ण बात आपको दी है, कुछ पीपल जो केयरलेस होते हैं, ठीक है, जो केयरलेस यानी जिनको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती, अपने काम के प्रति एकदम से ऑनेस्ट नहीं रहते, ठीक है ना, तो ऐसे केयरलेस कहीं पे भी कचरा फेंक देंगे इधर उधर मोहल्ले में, सोसाइटी में, रोड पे, ठीक है ना, तो क्या होता है उसका इम्पैक्ट कि उस कचरे से बहुत सारे इन्फेक्शन या फिर जर्म्स क्रिएट होते हैं, ठीक है ना, जो कि हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक, घातक है, ठीक है ना। तो उसमें जैसे डेंगू है, मलेरिया, मस्कीटोज क्रिएट होते हैं, मच्छर, और पानी जैसे आया बारिश होने के बाद तो मलेरिया डेंगू जैसे क्रिएट होते हैं, मस्कीटोज जो कि इन्फेक्शन बढ़ाते हैं, ठीक है ना, जैसे चिकनगुनिया, स्मॉल पॉक्स, तो ये सारी चीज़ें एक किससे होती है, मस्कीटोज से यानी मच्छरों से, ठीक है बेटा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्या इंपॉर्टेंट है कि गार्बेज को रिमूव करना, ठीक है ना, मैंने जो कचरा है उसको प्रॉपर प्लेस करना, रिमूव करना एवरी डे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ओके, सो दैट पोर्शन आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेरी वेल। द अनदर नेक्स्ट पॉइंट जस्ट वी आर गोइंग टू सी हियर। हाँ, सो स्टूडेंट दैट वाज द पोर्शन। अभी ये पोर्शन हमने इसके पहले देखे, वो गार्बेज को कैसे डिस्पोज किया करते हैं या फिर करना चाहिए, इसके बारे में अभी डिस्कस किया बेटा। तो ब्लू बिन एंड ग्रीन बिन, इसके बारे में कौन कौन सा जो गार्बेज है उसको क्लासिफाइड किया गया है, उनको ब्लू बिन का यूज़ कब करना है और ग्रीन बिन का यूज़ कब करना है, ठीक है ना। विथ स्लोगन और एटमॉस्फेयर का एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है हमें, ये सारी चीज़ें हमने अभी भी देखी। अभी इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में डेकोरेटिंग शेल्टर, ठीक है। अभी देखो डेकोरेटिंग करना एक हॉबी हो सकती है किसी की, ठीक है ना, डेकोरेटिंग
करना बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई जो बच्चे होते हैं, कोई जो पीपल होते हैं, इनको घर की सजावट करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो डेकोरेटिंग और शेल्टर, शेल्टर का मतलब जहाँ हम रहते हैं उसको डेकोरेट करके रखना। तो सबसे पहले डेकोरेट करने से पहले हमें पहले स्टेप से जाना पड़ेगा, वो है नीट एंड क्लीन। कहने का मतलब कि घर की सफाई करने के बाद ही हम उसको डेकोरेट कर सकते हैं। घर में अगर बहुत सारा गार्बेज, गंदगी पड़ी है तो फिर कैसे, हाउ कैन वी डेकोरेट, एंड इट्स नॉट पॉसिबल। मीन्स पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें घर की सफाई करनी है। ठीक है ना। अब इसमें देखिए बेटा कि डेकोरेटिंग शेल्टर, ये आपको घर की या फिर हम जहाँ रहते हैं उस स्थान की, उस प्लेस की डेकोरेट करना। तो उसमें फ्लावर्स लाएंगे, कुछ घर में कुछ जो डेकोरेटिंग की थिंग्स है यानी वस्तुएं है उसको फिक्स करेंगे, प्लेस करेंगे। ठीक है, वॉल के ऊपर, देन आपका जो फ्लोर है ऊपर वाला छत है, ठीक है ना, उसमें कुछ डेकोरेटिंग थिंग्स लगाते हैं, वॉल पे पेंटिंग करेंगे। ठीक है, रंगोली डालेंगे। घर की बात करते तो जो फेस्टिवल का ओकेजन होता है, अवसर होता है, दिवाली हो, होली हो, ठीक है ना, ऐसे अवसर पे क्या करते हैं, जनरली हम अपने घरों की सफाई करते हैं और डेकोरेट करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो बाहर के आने वाले गेस्ट हैं या फिर सोसाइटी के जितने भी हमारे जो सोसाइटी में जो हमारे जो व्हाट यू कैन से जो सदस्य रहते हैं, ठीक है ना, या फिर नेबर रहते हैं, तो वो हमारे घर में आ सके, आने की उनमें इच्छा, डिजायर जागृत हो इस पर्पज से, या फिर हमारे घर को यानी एकदम साफ सुथरा रख सके हम और अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो, ये उसका पर्पज रहता है। तो अभी हम डेकोरेटिंग की बात करते हैं। तो जैसे आप घर को डेकोरेट करते हो, सिमिलरली अपने क्लास को भी डेकोरेट करना आपकी जवाबदारी है। ठीक है, अभी इसमें देखते हैं बेटा, वी ऑल लाइक टू लिव इन अ ब्यूटीफुल होम। जैसे पता है आपको, सबको पसंद है अच्छे घर में रहना, सबको पसंद है। ठीक है, टूटे फूटे घर में रहना कोई पसंद नहीं करेगा। तो डेकोरेटिंग हाउस और फिर शेल्टर में देखते हैं कि अच्छा घर कैसा बने, उसको डेकोरेट हम किस तरह कर सकते हैं। देखो वहाँ पर हमारे जो एल्डर्स हैं या फिर हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, बिकॉज इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन हु आर लिविंग इन द फैमिली में जितने भी दैट नीट एंड क्लीन एंड जस्ट सपोर्ट इन द नीट एंड क्लीन प्रोसेस एंड डेकोरेटिंग प्रोसेस। ठीक है, डेकोरेटिंग प्रोसेस में भी उन्हें सपोर्ट करा जाए। इसमें देखते हैं, वी ऑल लाइक टू लिव इन अ ब्यूटीफुल होम्स, वी कैन मेक आवर होम्स लुक अट्रैक्टिव बाय डेकोरेटिंग देम इन मेनी वेज। ठीक है, यानी अपना घर बहुत ही आकर्षित दिखे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेकोरेटिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आगे देखते हैं हम अलग अलग तरीके से कैसे हम डेकोरेट करेंगे। इट इज अ कस्टम, यानी ऐसी एक परंपरा है इन इंडिया टू मेक द रंगोली एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस। ठीक है, जैसे आपको पता है गाँव में जनरली ये होता है बेटा कि विलेजेस में कि एक हमारे देश की एक परंपरा है कि हमारा जो यार्ड रहता है, आंगन रहता है, उसमें क्या करते हैं कि रंगोली निकालते हैं एंट्रेंस ऑफ द हाउस। ओके, इट इज बिलीव दैट रंगोली ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि आंगन में अगर हम रंगोली बनाते हैं तो क्या लाती है, हैप्पीनेस यानी खुशहाली और प्रॉस्पेरिटी में संपन्नता। घर में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती, संपन्न एक घर रहता है। ठीक है ना, तो ये हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी रंगोली निकालने से आती है घर में। ऐसी एक प्रथा है, ऐसी एक रूढ़ है। ठीक है ना, मीन्स कस्टम है, रिवाज है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो आगे देखते हैं, ड्यूरिंग फेस्टिवल होम डोर्स आर डेकोरेटेड विद लीव्स एंड फ्लावर्स। जैसे दिवाली फेस्टिवल आता है, दिवाली में हम क्या लगाते हैं, सीरी लगाते हैं, लीव्स पत्तियाँ लगाते हैं।